हेलो मेरे छात्र एवं छात्राओं। आज मैं चैप्टर 14 सांख्यिकी पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गई विकेटों की संख्या अगर दिया हो, इन आंकड़ों का माध्य। तो अगर इस तरह का आंकड़ा दिया हो और माध्य निकालना हो तो इसको हम ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बना सकते हैं और सब्जेक्टिव के पर्पज से। पहले हम सब्जेक्टिव के पर्पज से बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखिए। तो अगर ये 2 नंबर में हो तो माध्य का डायरेक्ट फार्मूला लगा के बना सकते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग क्या, जितना भी संख्या दिया उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 6 + 4 + 5 + 0 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3। उसके बाद संख्या मतलब इसको गिन के लिख दें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, 10 से भाग दे देंगे। अब जोड़ दीजिए तो 6 2 8 4 12 5 17 0 17 2 19 20 3 23 2 25 3 28। तो क्या हो जाएगा, 28/10। और इसको भाग दे देंगे तो 10 से क्या हो जाएगा, 2.8। तो उसके बाद लिख दें, अतः इन आंकड़ों का माध्य 2.8 होगा। तो इस तरह सब्जेक्टिव में बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तब क्या करेंगे, तब ये स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे। और नहीं तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, 6 2 8 और यहाँ दिया है कि 10 मैचों का है तो इसको जोड़ देंगे, 6 2 8 4 12 5 17 17 2 19 20 3 23 2 25 3 28 हो गया। 28 और कितना, 10 आंकड़े हैं या तो गिन लेंगे बटे 10, 2.8। इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या अगर इतना हो तो इन आंकड़ों का बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम इसमें देखेंगे सबसे अधिक कौन सा अंक आया है। सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है, 2 देखिए 3 बार आया है तो 2 बहुलक हो जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग अगर 2 नंबरों में आ जाए तो डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिख सकते हैं। उस कंडीशन में लिख देंगे विकेटों की संख्या, अर्थात जिसका भी मान दिया हो। अगर सिर्फ संख्या हो तो संख्या लिख देंगे, फिर लिख देंगे बारंबारता। बारंबारता मतलब कितना बार आया है। तो सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे तो क्या है, 0। 0 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है। फिर लेंगे 1, 1 कितना बार आया है, 1 बार आया है। फिर लेंगे 2, 2 को गिनेंगे तो कितना बार आया है, 3 बार। फिर लेंगे 4, ये 2 ले लिए। उसके बाद 3, 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है। उसके बाद लेंगे 4, 4 कितना बार आया है, 1 बार आया है। उसके बाद 5, 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है। फिर 6, 6 भी 1 बार आया है। यहीं तक है। उसके बाद नेक्स्ट लिख देंगे बहुलक का, छोड़िए नीचे लिख देते हैं। फिर लिख देंगे बहुलक का फार्मूला। बहुलक क्या आता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो बहुलक किसको बोलेंगे, जिसकी बारंबारता
सबसे अधिक हो, तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसका है, 2 का, 3 है, तो ये वाला अंक अर्थात संख्या ये बहुलक होगा, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 2, तो बहुलक बराबर क्या लिखें, 2, ये हो गया आंसर। और चाहे तो शिष्टाचार दिखाने के लिए लिख सकता है, इन आंकड़ों का बहुलक 2 होगा। तो ये हो गया बहुलक। तो अगर बहुलक ऑब्जेक्टिव में निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देख लेंगे सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है। जैसे यहाँ 2 था तो 2 लिख दिए और 2 नंबर के लिए इस तरह बना देंगे। नेक्स्ट देखिए ये आंकड़ा है, क्या निकालना है, माध्यक। अब देखिए माध्यक के लिए कहते क्या है, तो माध्यक के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में सजाने पर, ये भी लिख सकते हैं। यह बढ़ते क्रम में लिखने पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद 2, 2 कितना बार आया है, 3 बार, उसके बाद 2 के बाद 3, 3 कितना बार आया है, 2 बार, 3 हो गया, उसके बाद 4 1 बार, उसके बाद 5 1 बार, उसके बाद 6 1 बार। तो ये बढ़ते क्रम में सजा दिए पहले। अब हम लोग निकालते हैं n का मान। n क्या होता है, तो ये गिन के लिखे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अब ये पता करना ये सम है कि विषम है, तो 10 क्या है, सम है। अब सम संख्या रहे तब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद पूरे पे बटे 2। अब देखिए n का मान यहाँ क्या है, 10, तो अब 10 रख देंगे। तो ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब सम हो, और अगर विषम हो तब ये फार्मूला लगाते हैं। अगर n का मान क्या हो, विषम हो, तब माध्यक का फार्मूला क्या हो जाता है, n/2 ये n+1/2 वां पद, n+1/2 वां पद। तो देखिए पहले तो यहाँ ये निकालना है, तो अब रख दीजिए n का मान 10, 10/2 वां पद प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद पूरे बटे 2। इसको आगे क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या है, 10/2 तो क्या हो गया, पांचवा पद, पांचवा पद प्लस क्या है, 10/2 प्लस 1, तो क्या लिखेंगे, तो 10/2 तो कितना हो जाएगा, 5, 5 प्लस 1 वां पद बटे 2, तो क्या हो जाएगा, पांचवा पद प्लस 5 1 6, छवा पद बटे 2। अब देखिए पांचवा पद क्या हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा। तो ये पांचवा पद हुआ, और ये क्या हुआ, छठा पद, तो ये दोनों को लिख देंगे। तो पांचवा पद क्या है, 2, और छठा पद 3, तो 2 + 3/2, तो दोनों जोड़ दे, 3 2 5, 5/2 भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2.5 लिख देंगे। अतः इन आंकड़ों का माध्यक 2.5 होगा।
ये तो वाक्य प्रोसेस में बना है, ऑब्जेक्टिव में बनाना होता तब देखिए इतना सा सजाएंगे ये क्रम में। और देखेंगे बीच में कौन कौन सा पद आ रहा है। जैसे देखिए ये था मेरा 0 1 2 3 ए 2 2 3 3 4 5 6। पहले सजा दीजिएगा, इधर दोनों बगल से एक एक अंक काटते जाइएगा। अब देखिए यहाँ क्या दो को पद बच गया। दो पद अगर बच जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 3 2 5 बटे 2 रहा गया। और अगर एक पद बीच में बच जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर इन आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्यक याद करना है। तो क्या करेंगे, पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम में सजाने पर तो सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, 1 2 3, 3 वो 2 है, 2 आ गया। उसके बाद 3, 1 2, 2 को 3 है, 3 के बाद 1 4 और 1 5 6 कितना है, 2 को, एक कोमा है, 6 लिख दिया। आगे आंकड़ा नहीं है। अब सबसे पहले अन निकालेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या है, 11 है। 11 है तो 11 क्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या रहे तो मध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाय 2 वहाँ पद। तो n का मान यहाँ क्या हो गया, 11 प्लस 1 बटे 2 वहाँ पद। 11 1 12 बटे 2 वहाँ पद। आगे इसको हम इधर ही बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 12 12 बटे 2 कितना हो जाएगा, 6 6वां पद। तो अब 6वां पद कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो क्या है 3 है। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही हो गया आंसर। उसके बाद लिख देंगे, अतः इन आंकड़ों का माध्यक 3 होगा। तो ये तो हो गया प्रोसेस में बनाने का। अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना हो तो सबसे पहले माध्यक के लिए तो याद रखिएगा सजाना ही होगा। तो पहले सजा देंगे इस क्रम में। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग शुरू और अंत से काटते जाएंगे एक एक। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको काटे, इधर भी एक काटे, इधर इधर, फिर एक इधर इधर, एक इधर इधर, एक इधर, इस तरह काट दिए। बीच में कितना, एक पद बचा। अगर एक पद बचे तो वही हो जाएगा माध्यक। इस तरह ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं सजा के। अब परिसर, परिसर परिसर का फॉर्मूला क्या आता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितना है, तो उच्च सीमा होता है इसमें सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 6, 6 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, 0, 0 रख देंगे। तो 6 में 0 हो गया, 6 हो जाएगा। और अगर 2 नंबर ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, देख लेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, और सबसे छोटी क्या है 0। 6 में 0 घटा देंगे तो 6 ही आ जाएगा। ये परिसर हो गया। लेकिन शायद कभी 2 नंबरों में दे दे, इसे आज तक पूछा नहीं गया और उम्मीद करते हैं पूछेगा भी नहीं। तो उस कंडीशन में हम लोग लिख लेंगे पहले, जैसे उच्च सीमा का ज़रूरत है
तो उच्च सीमा या उच्च संख्या भी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 6 है। और फिर निम्न सीमा, निम्न सीमा कितना है 0, तो ये पहले लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे अतः इन आंकड़ों का परिसर 6 होगा। इस तरह से बना देंगे। ये तो था संख्या पे आधारित। तो आप घर में एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 क्वेश्चन देते हैं। इन आंकड़ों का, आपको अलग अलग क्वेश्चन करके चारों चीज निकाल लेना है। माध्य निकाल लेना है, माध्यक निकाल लेना है, बहुलक निकाल लेना है, बहुलक तथा परिसर निकाल लेना है। निकाले पहला क्वेश्चन 5 6 3 7 4 6 8 3 2 5 6, इसका निकाल लेना है। दूसरा 7 3 2 0 5 1 3 2 6 7 5 7, इसका निकाल लेना। ये दोनों क्वेश्चन बना लेंगे, इसका माध्यक बहुलक और परिसर निकाल लेंगे और कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, और मैं भी इनका आंसर लिख दूंगा और सभी मिला लेंगे। अब ये सारणी वाला है, देखिए इसमें क्या निकालना, माध्य। तो सबसे पहले वर्ग, तो ये वर्ग, अधिकतर वर्ग चिन्ह लिखा रहेगा, नहीं तो जो यहाँ पे लिखा रहे वही आपको लिख देना है। ये लिख दिए। दूसरा बारंबारता, बारंबारता लिख देंगे। 0 से 10 कितना है 15, 10 से 20 कितना है 20, 20 से 30 कितना 45, 30 से 40 कितना 15, 40 से 50 कितना है 25, ये दिया हुआ है। अब देखिए माध्यक के लिए हमें जरूरत होता वर्ग चिन्ह का, इसका जरूरत होता वर्ग चिन्ह का। अब वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला याद रखेंगे। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब इसमें उच्च सीमा क्या है, तो ये प्रत्येक वर्ग चिन्ह में ये वाला मान जो हुआ उच्च सीमा, ये हुआ निम्न, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो 10 और 0 कितना हो जाएगा 10, और उसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ कितना है 20, 20 को 10 से जोड़ेंगे तो 20 10 30, 30 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 में 2 से भाग देंगे 25, 40 30 70, 70 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 35, 50 और 40 90, 90 में 2 से भाग दें 45। ऐसे ये जोड़ के ऐसे देखेंगे, ये अधिकतर क्रम में ही रहता है। जैसे यहाँ 10 बढ़ा, अगला 10 बढ़ा, फिर 10 35, 10 45, इसी तरह से बढ़ता है। इसमें बारंबारता की इंग्लिश होता है फ्रीक्वेंसी, तो अब से इसको इंगित कहते हैं, और वर्ग चिन्ह को अक्ष से इंगित कहते हैं। और अब हम निकालते हैं अपअक्ष। अपअक्ष का मतलब क्या हुआ, अप और अक्ष को गुना करना है। तो 15 गुना 5 कितना हो जाएगा 75, 15 5 75, 20 गुना 15, तो ये कर लेंगे 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा
45 गुना 25 कर देना है। 45 गुना 25 अलग जगह कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको 25 का पढ़ा याद है तो वो भी लिख सकते हैं, 25 पंचे 125, नहीं तो आप गुना करके लिखिए, हम तो कर ही सकते हैं। 25 करीब 5 हाथ वाले 2, 5 चौके 20, 2 22, और फिर 2 से 5 2 10 करीब 0 हाथ वाले 1, 4 में 8 1 9, 5 2 9 2 11, तो 1125 हो जाएगा। इसे इसको सामने में लिखें, और इस जगह ये कॉपी में करने का प्रयास नहीं करेंगे, इसको जब भी करना हो तो रफ में करेंगे। 15 गुना 35 करना, 15 पचे 75 करीब 5 हाथ में हल 7, 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हो गया 52। अब 25 से 45 गुना करना, यहाँ की यही थे, तो कितना हो जाएगा 1125। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स जितना भी है सभी का योग, तो सबको जोड़ देंगे, 5 5 10 5 15 5 20 का 0 आने वाले 2 7 2 9 9 2 11 2 13 2 15 करीब 5 आने वाले 1 3 1 4 5 9 1 10 1 हाथ में था 11 हाथ में 1 1 1 2 1 3 3150 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ, तो बड़ा मात्रा का योग, तो सिग्मा एफ इनको जोड़ देंगे, तो 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हमें वाले 2 1 2 3 4 7 1 8 2 10 हाथ में कितना 2, तो 12 हो जाएगा 120। अब इनको भाग दे देंगे, 3150 बटे 120, 1 0 कट गया तो बचा 315 बटे 12, इसको नीचे लिखते जाएंगे फिर बेहतर। अब इसको रफ में 12 से 315 में भाग देंगे, दशमलव के 2 अंक तक निकालेंगे, तो 12 दूनी 24, घटा दीजिए 11 में 4 गया 7, यहाँ 2 में 2 गया 0 5, बचा की 72, बचा 3। अब नहीं खाए, अंक नहीं उतारने के लिए यहाँ दशमलव दे देंगे 0, 12 दूनी 24, घटा दे 6 0, 12 पंचे 60, तो कितना आ गया 26.25। इस तरह से मान निकाल देंगे, और फिर लिख देंगे अतः इन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से लिखने का प्रयास, निम्नलिखित वितरण दिया है, तो वितरण का माध्य तो वितरण का लिख देंगे, या तो छात्र का दिया हो या रन का दिया हो, जो दिया हो उसी से लिखने का प्रयास करेंगे। अतः इन वितरण का माध्य कितना हो जाएगा, तो माध्य कितना आया 26.25, तो 26.25 होगा। क्या आ गया? दूसरा है माध्यक। अब क्या निकालना हमें? माध्यक। माध्यक के लिए पहले वर्ग अंतराल लिख देंगे, ऐसे यहाँ जो भी सही लिख देंगे, वर्ग या वर्ग अंतराल जो भी दिया हो, जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल होना चाहिए। दूसरा बारंबारता, और याद रखेंगे माध्यक के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 15 ये दिया है, ये 20, 45, 15, 25। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे, संचयी मतलब होता है योग, संचय मतलब ऐसे होता है जमा करना कोई भी चीज, तो इसमें क्या होता है योग होते जाएगा, जैसे पहला तो 15 रहेगा,
क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं। अब ये दोनों जुटते जाएगा, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35। फिर ये भी उसी के साथ जुटते जाएगा, ये तीनों जुट जाएगा। ये तीनों जोड़ते जाए ना तो हम ये कर सकते हैं, जैसे 15 20 जोड़े, ये आ गया 35, 35 में अगला पद 45 जोड़ेंगे, तो 35 और 45 कितना हो जाएगा, 80। ठीक हो जाएगा 80। फिर 80 में अगला पद जोड़ेंगे 15, तो कितना हो जाएगा 95। 95 में फिर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। इस तरह जोड़ सकते हैं। नहीं तो याद रखें, पहला पद को लिख दिए, फिर 2 पद को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर 3 पद को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। दोनों में जो आसान हो उस तरह से निकाल सकते हैं संचय वार्मता। अब संचय वार्मता निकाल लिए, तो देखिए यहाँ से बनाते हैं। पहले इसमें हमें ज़रूरत होता है इसको क्या बोलते हैं, एफ, सिग्मा एफ, और इसी को बोलते हैं एन। एन जब भी होता है ये 120 है ना, संचय वार्मता अंत में जो आएगा वही होगा। नहीं तो इनको जोड़ के देख लेंगे, तो 15 और 20 35, 35 5 40 और 40 80 हो गया। 80 10 90, 5 95 और 5 100, और इधर 20 120 हो गया। तो ये आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप संचय वार्मता निकालने में कहीं पे गलती किया है। अब हम ये निकाल लिए, तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं n/2। तो n/2 कितना हो जाएगा, 120/2, तो कितना हो जाएगा 60। देखिए, तो पहले तो हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, जो निकालने बोला है। तो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। अब हमें ये पता होना चाहिए L क्या होता है, n/2 क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले n/2 निकालते हैं। n/2 निकाल दिए, 60 आ गया। अब 60 से इससे बड़ा हमें संचयी बारंबारता देखना है। ये देखना है कि इससे बड़ा कौन सा है, जस्ट बड़ा। बड़ा तो देखिए 80 भी है, 95 भी है, 120 भी है, लेकिन जस्ट बड़ा देखना है। तो यहाँ क्या है, 80 है। 60 से जस्ट बड़ा क्या देखना, संचयी बारंबारता। और उसके ऊपर वाले को बोलते हैं सी एफ, और उसके सामने वाले को बोलते हैं एफ, और उसके भी सामने वाले को बोलते हैं माध्यक वर्ग। इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग। तो हम सब वैल्यू पर लिख लेंगे, उसके बाद फार्मूला रख के मान रख देंगे। तो मेरा सी एफ कितना हो गया 35, एफ कितना हो गया 45, और माध्यक वर्ग कितना हो गया 20 से 30। तो माध्यक वर्ग से हम निकालते हैं एल का मान। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा को एल बोलते हैं। तो एल का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर एच कैसे निकालते हैं, तो माध्यक वर्ग में उच्च सीमा को निम्न सीमा से घटा देंगे, तो कितना आ गया 10। तो इस तरह से सब वैल्यू निकाल लिए। अब फॉर्मूला रख करके इसको हम हल कर देंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या हो गया, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। अब मान रख देंगे। तो एल का मान कितना है 20 प्लस n/2 कितना निकाले 60, माइनस सी एफ कितना निकाले हैं 35 बाय एफ कितना निकाले हैं 45 गुना एच का मान 10। तो इनको हल कर देंगे, तो क्या है 20 प्लस, अब इसको घटा देंगे। पहले याद रखेंगे, अगर बटे में रहे तो उसको पहले जो भी हल होने वाला ऊपर नीचे तो वो हल करेंगे। तो 60 में 35 घटाएंगे तो कितना होगा 25, 25 बटे नीचे कितना है 45, 45 गुना कितना है 10, गुना 10। अब ऊपर नीचे कटा सकते हैं या दशमलव में ला सकते हैं, या भिन्न का जो जैसे आसान हो। 5 से ये दोनों कट रहा है, 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, तो कितना बचा 20 प्लस 5/9 गुना 10।
ये अब 10 से गुना करना, 10/1 लिख सकते हैं, तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना होता है, तो क्या हो जाएगा 20 + 5 ढंग 50/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, या तो 10 में भाग देके डायरेक्ट लिख सकते हैं। भिन्न का जोड़ कर देते हैं /1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 1 से भाग दें 9 × 20, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, +50, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0, 8 5 13 का 3 हाथ में डाले 1, 1 1 2, तो 230/9। अब ये भी आंसर लिख सकते हैं, या तो 9 से भाग के देके 10 में ला देंगे, 230 में 9 दूनी 18 बचा 5 50, 9 बचे 45, बचा कितना 5 50, इस तरह आते रहेगा 5 5, तो 0 के बाद 2 अंक तक निकालेंगे, और अगर दूसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो तो इसको 1 बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 25.6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25.6, ये हो गया आंसर। अतः लिख देंगे, अतः इन आंकड़ों का माध्यक 25.6 होगा। ये माध्यक हो गया। अब नेक्स्ट है बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले फार्मूला याद कर लेंगे, क्या होता है L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। अब हमें L चाहिए, F1 F2 और H चाहिए, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख देंगे, और दूसरा बारंबारता। इसे चाहते हैं कि ये लकीर बड़ा नहीं हो, तो पहले मान को लिख के उसके बाद खींचेंगे, पहले मान रख देंगे उसके बाद लकीर को खींचेंगे इंची से। तो 0 से 10 कितना 15, 10 से 20, 20 से 30, 45, 30 से 40, 15, 40 से 50, 25। यह है बहुलक के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले बहुलक का मतलब क्या था, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। यहाँ क्या है 45, तो यहाँ से शुरू करते हैं, इसके ऊपर वाले को बोलते हैं 0, F0, इसको F1, इसको F2। तो बहुलक के लिए सबसे इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है 45 है, तो उसके ऊपर वाले का F0, उसको F1 और नीचे वाले का F2, और सामने वाले को बहुलक वर्ग, इसको क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो देखिए सब लिख लेते हैं, तो F0 कितना हो गया 20, F1 45, F2 15, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए L का मान, L के लिए बहुलक वर्ग चाहिए, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो वैसा वर्ग जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो, तो 20 से 30 हो जाएगा। इसमें से L किसको बोलेंगे, तो निम्न सीमा को, तो 20 हो जाएगा, और H उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, 10 हो गया। अब मेरा सब वैल्यू आ गया, तो अब बहुलक का फॉर्मूला लिख के मान रख देंगे, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H हो जाएगा। अब मान रख देते हैं, L का मान कितना है, तो L का मान 20 + F1 का मान 45 - F0 का मान 20/2 F1, तो 2 F1 का मान 45 - F0 20 - F2 15 गुना H का मान 10। अब इनको हल कर देंगे,
डिलीट हो गया। डिलीट हो गया, फिर से इनको हल करना पड़ेगा। नहीं हो पाए, फिर से इसको हल करना होगा। तो वर्ग अंतराल बारह बाता, तो 0 से 10, 15, 10 से 20, 20, 20 से 30, 45, 30 से 40, 15, 40 से 50, 25, यह है। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? जिसके बारे में बता सबसे अधिक हो, तो ये हो जाएगा आपका F1, इसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और इसको क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। तो पहले लिख देंगे F0 कितना है 20, F1 45, F2 15, फिर बहुलक वर्ग लिख देंगे, बहुलक वर्ग जस्ट इसके सामने वाला, तो कितना हो जाएगा 20 से 30, इसमें से निम्न सीमा को बोलते हैं एल, एल का मान क्या हो जाएगा 20, एच उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? तो एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। फॉर्मूला लिख देते हैं, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा एल प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच का मान रख देते हैं। एल का मान कितना है 20 प्लस F1 का कितना है 45 माइनस F0 का कितना है 20 बटे 2 F1 का मान कितना है 45 माइनस F0 का मान कितना है 20 माइनस F2 का मान कितना है 15 गुना एच का मान कितना है 10। अब इनको हल कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से जोड़ घटाव हो, तो पहले हम बटे में जो है उनको हल करेंगे। तो 45 में 20 गया 25। हम नीचे हम ये ध्यान देंगे जोड़ घटाव रहे, पहले गुना की क्रिया, पहले ये दोनों गुना करें। 45 दूनी 90 माइनस 20 माइनस 15 गुना 10। अब इस इन स्टेप को एक बार एकाएक करके भी कर सकते हैं। जैसे 90 में पहले 20 को घटाएंगे, उसके बाद 15 को घटाएंगे। या तो अगर दोनों माइनस में हो, दोनों माइनस में हो तो माइनस ही रहता है, दोनों जोड़ हो जाता है 4 हो जाएगा। या तो -3 -5 हो तो माइनस ही रहेगा 8 हो जाएगा। और नहीं तो एकाएक करके घटा सकते हैं। यहाँ पे हम तत्काल एकाएक करके घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस ऊपर में क्या है 25 और 90 में पहले 20 को घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 70 माइनस फिर क्या है 15 गुना 10। अब हल कर देते हैं। तो 20 प्लस 25 बटे 70 में 15 गया, कितना हो जाएगा 55 गुना 10। अब जो कटने वाला कटा देते हैं। तो 20 प्लस 5 से कटेगा 5, 5 से 11, तो 5 बाय 11 गुना 10, ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 50 बटे 11। अब भिन्न का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 11, एक से भागना 11 दूनी 22, 220 प्लस 50, दोनों को जोड़ देते हैं 270 बाय 11, 11 से भाग दे देते हैं 2 अंक तक। तो 11 दूनी 22, घटा दें तो 50, क्या चौके
44 घटा दें 6। अब अंक उतारने के लिए 10 दे दिए, 1 0, 11 बचे 55, 55, 50, 11 चौके 44। 2 अंक तक निकालेंगे। यहाँ अगर 0 1 2 3 4 तक रहे तो यही इन अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 24.5 हो जाएगा। और यहाँ अगर 5 से ज़्यादा रहे 9 तक तो यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 24.5। उसके बाद लिख देंगे अतः इन आंकड़ों का बहुलक 24.5 होगा। अब देखिए, यदि किसी संख्या का माध्य अब माध्यक दिया हो, बहुलक पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला एक याद रखें। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका या माध्यक किसी को बोलते हैं, -2 माध्य। तो क्या हो जाएगा 3 माध्यिका, माध्यिका कितना है 20, -2 माध्य, माध्य कितना है 25, तो 20 या 60 -25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा 10। अतः ऐसे ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अतः इनका बहुलक 10 होगा। अधिकतर ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। अगर शायद समझो कि सब्जेक्ट में पूछ दे तो इसको व्यवस्थित तरीके से लिख देंगे। ये फॉर्मूला तो लिखना है, लेकिन पहले क्या दिया माध्यक, तो लिख देंगे माध्यक, ये माध्य बराबर 25, और क्या दिया माध्यक, माध्यक कितना है 20, ये लिख देंगे। उसके बाद बना देंगे। और आप इस सवाल पे एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो माध्य 30 ले लीजिएगा और माध्यक 25 और बहुलक निकाल लेना है और कमेंट कर देना है। और एक सारणी वाला भी हटा देते हैं, इसका माध्यक बहुलक निकाल लीजिएगा। माध्य माध्यक तथा बहुलक निकालें। वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनका निकाल लेना है माध्यक 3 बहुलक। अधिकतर इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, लेकिन इनके अलावे भी कुछ अलग प्रकार के पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। वो हम अगला क्लास लेंगे प्रायिकता का, ये प्रायिकता सांख्यिकी का, तो उसमें बता देंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।